हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक सरकारी बैंक के ऊपर बातचीत करेंगे। उससे जुड़े हुए फ्रॉड को लेकर के हम फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will be getting notification for each content. And second request is that if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box to open account in Upstock. It's very simple. आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, बैंकों में आजकल जो फ्रॉड के केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले कई दिनों से मैं लगातार वीडियोस पोस्ट करके वन बाय वन बताता आ रहा हूँ। यूनियन बैंक का भी मैंने आपको केस लेके दिखाया था, पंजाब एंड सिंध बैंक का केस लेके दिखाया था और फिर से एक नया केस हम देखने जा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का केस अभी दिखाया था। तो बहुत सारे केसेस हैं, डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, नाम तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, ये जो फ्रॉड अमाउंट है 2000 करोड़ रुपए नहीं है, 2060 करोड़ रुपए, 2060.14 करोड़ रुपए का ये अमाउंट है। और ये अमाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपको पता होना चाहिए, ये वो लोन अमाउंट होता है जो बैंक को टाइम के लिमिट में नहीं वापस मिलता है। देखिए, आरबीआई के कुछ सर्टेन नॉर्म्स होते हैं, उन्हीं नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, कोई भी लेंडर हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो यहाँ पे बैंकों को, यानी बैंक्स को, लेंडर्स को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना होता है कि कौन कौन से लोन अकाउंट ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं। ज़्यादा जो स्ट्रेस हो रहा है तो उसको कैटेगरी के आधार पर जो है डिवाइड कर दिया जाता है और देन उसको जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA की कैटेगरी में 123 के कैटेगरी में डाल दिया जाता है और फाइनली ये कैटेगरी होती है इसमें फ़्रॉड की। तो यहाँ पे जो केस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें फ़्रॉड वाली केस आएगा। पहले उससे बता दूँ, SMA 0 ये वो कैटेगरी होती है जिसमें किसी भी कैंडिडेट को या कोई भी जो बोरोवर है वो इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है जब वो 30 डेज़, 0 से 30 डेज़ के बीच में इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करता है और वो फिट होता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करवाने अपने उसके, मतलब दैट पर्सन इज़ फिट फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। SMA 1 की वो कैटेगरी होती है जहां डिफ़ॉल्टर्स को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू ले जाया जाता है अगर वो 31 से 60 डेज़ में नहीं पे करते हैं। वहीं SMA 3 की बात करें तो ये यहाँ पे फर्म्स को, यानी डिफ़ॉल्टर्स को NCLT के अंदर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर लेके जाया जाता है अगर वो अपने ड्यूज़ को 61 डेज़ से 90 डेज़ के भीतर नहीं पे करते हैं। अब यहाँ पे जो रिजोल्यूशन प्लान है, जो रिस्ट्रक्चरिंग और चेंज इन ओनरशिप से जुड़ा हुआ है मामला, जहाँ पे एग्रीगेटेड एक्सपोजर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, तो इस केस में इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवेल्युएशन किया जाता है, जहाँ पे जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को यहाँ पे जो है ऑथराइज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा और फिर आगे की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे खैर जो केस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये है पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के, और ये छोटा मोटा बैंक नहीं है, ये बैंक बहुत ही जाना पहचाना है और ये बैंक की हालत दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलती रही तो और ज़्यादा ख़राब से ख़राब होती जाएगी। आप यहाँ देखिए, PNB reports borrowing fraud of 2000 crore in NPA account. State-owned Punjab National Bank has reported a borrowing fraud of 2000 crore in non-performing accounts of IL&FS Tamil Nadu Power Company Limited. दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए तो जो फ्रॉड अमाउंट है वो 2000 नहीं है बल्कि 2060.14 करोड़ रुपए का है, जो कि RBI को इन्होंने रिपोर्ट करके बताया है, राइट। यहाँ पे PNB की तरफ से बताया जाना है कि इन्होंने इस लोन अकाउंट के इस फ्रॉड अकाउंट के बदले जो है इन्होंने 824.06 करोड़ की प्रोविजनिंग कर रखी है, जिस तरीके से प्रूडेंशियल नॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ट्यूसडे को, यानी कल 15 ऑफ मार्च को ये बात जो है PNB की तरफ से बताई गई। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक महीने पहले ही पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से भी डिक्लेयर किया गया था कि इन्होंने भी कुछ बैड एसेट्स को डिक्लेयर किया है IL&FS तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड, जो कि लगभग 148 करोड़ का था।
बैंक की पॉलिसी होती है कि वो डिटरमाइन करे, डिस्क्लोजर करे मटेरियल इवेंट्स को लेकर के। और पब्लिक सेक्टर बैंक यानी पीएनबी ने यहाँ ये भी कहा कि जो नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट यहाँ इनका था आईएलएनएफएस का, उसको फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आईएलएनएफएस की बात करें तो ये तमिलनाडु पावर कंपनी है जो सेटअप आईएलएनएफएस तमिलनाडु पावर कंपनी को सेटअप किया गया था एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में बाय डेट लैडन इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अंडर इट्स एनर्जी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है IEDCL फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स एट कुडालोर इन तमिलनाडु। राइट, तो ये एक खबर थी जिसको आई थिंक आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। देखिए, अलर्ट रखने के लिए ही मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो पोस्ट करके बताने की कोशिश करी है ताकि आप इसको लेकर के सावधान रहें। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पीएनबी की बात करें तो 36.90 से ओपन हुआ, 35.50 का लो और 37.20 का हाई बना करके 36.00 के ऊपर सेटल हुआ। 5,07,89,501 टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप 39,639 करोड़ रुपए। पीएनबी का 52 वीक हाई है दोस्तों 48.20 का एंड लो है 31.75 का। सो आई होप कि आप इस चीज़ को सुन करके अवेयर रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे और सावधानी रखिए। एंड सावधानी थोड़ी सी भी हटी दुर्घटना घट सकती है। सो बी केयरफुल फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।